हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी साथियों का पेपर है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसके पेपर का लेवल कैसा था। हालांकि आंसर की कल ही अपन ने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी थी और मुझे लग रहा है कि 2-4 क्वेश्चन हो सकते हैं इधर उधर हो, बाकी क्वेश्चन हैं वो सही है क्योंकि पेपर का लेवल मेरे अकॉर्डिंग ठीक ठाक था। बट देखते हैं अपन क्या क्या फैक्टर हैं, कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे। हालांकि एग्जैक्ट अनुमान तो तभी लगाया जा सकता जब आप हमारे पास डाटा होंगे, बट अभी जो भी सोर्स है उस सोर्स के आधार पर हम बात करेंगे। तो पेपर के एनालिसिस के बारे में अपन बात करेंगे और कट ऑफ क्या रह सकती है। इसके लिए आपको एक एग्जैक्ट के लिए आप छोटा सा काम आपको और करना है। जो आपका टेलीग्राम चैनल है राजेरा अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, उसके ऊपर मैंने गूगल फॉर्म क्रिएट किया था, वो गूगल फॉर्म जरूर भर देंगे क्योंकि उसमें जो डाटा होगा उसी डाटा के आधार पर अपन अनुमान लगा सकते हैं या उन्हीं डाटा के आधार पर अपन बात कर सकते हैं। एक तो ये ठीक है हवा में फेंकना, वो कुछ भी फेंक दो, कोई भी अपन सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, बट जब अपन डाटा के साथ बात करते हैं तो थोड़ी सी उसकी ऑथेंटिसिटी है वो बढ़ जाती है। चलो बात करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले अपन बात करें पेपर का लेवल का। लेवल कैसा था? लेवल ऑफ काफी लोग बोल रहे हैं सर पेपर का लेवल आसान था, कुछ लोग बोल रहे हैं पेपर का लेवल हार्ड था, कुछ साथी ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि पेपर मीडियम लेवल का था। मेरे अनुसार जो इन साथियों को पेपर का लेवल हार्ड लग रहा है वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन पार्ट अच्छे से नहीं किया। पहले भी ऐसे ही होता रहा, सिर्फ और सिर्फ 11th-12th के आधार पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर सिलेक्शन हो जाता था। बट वो जमाना अब चला गया है, ये मान के चलो 2-3 साल हो गए जमाना गुजरे, बट अभी भी वो साथी सोच रहे हैं कि इसके आधार पर हम कर सकते हैं। जिन साथियों को पेपर आसान लग रहा है वो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत ही अच्छे से तैयारी की थी, बट किसी कारणवश वहां पर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। तो उन साथियों के लिए पेपर है वो काफी इजी रहा और उन्होंने अच्छा स्कोर भी किया है। 100+ कटपीट के बच भी रहे हैं, 120+, 130+ उन्होंने अटेम्प्ट भी किए। मेजोरिटी अपन बात करें ज्यादातर संख्या है वो उन अभ्यर्थियों की है जिनकी तैयारी ठीक थी, अच्छी थी, बट पेपर 1 की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस था या पहले से एक लास्ट टाइम का पेपर को देख करके ये थोड़ा सा लगा हुआ था पेपर पता नहीं कैसा आएगा, तो उस डर की वजह मानो या जो भी वजह मानो, तो मोस्टली अभ्यर्थियों को पेपर का लेवल है वो मीडियम लगा। अगर पेपर का लेवल मीडियम है और मैं मेरी बात करूं, मैंने पेपर देख करके जो मुझे लगा पेपर का लेवल मीडियम में भी अपन बात करें तो बिलो एवरेज। एक होता है एवरेज, मीडियम को अगर अपन एवरेज कहें तो बिलो एवरेज है, और जो फर्स्ट ग्रेड वाला था वो अबो एवरेज था। ऐसा क्यों सर? फर्स्ट ग्रेड के अंदर आप देखोगे तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीट हुए हैं आरपीएससी के पुरानों पेपरों से, आरपीएससी के पुरानों पेपरों से। यहाँ पर ज्यादा नहीं तो 25-30 क्वेश्चन है ऐसे मिलेंगे जो रिपीट हुए हैं और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड हैं, जहां पर आपको कॉपी पेन चलाने की आवश्यकता नहीं। इस पेपर के अंदर बात करूं तो 30 से 40 के नंबर हैं वो ऐसे क्वेश्चन हैं, किसी के लिए 30 हो सकते हैं, किसी के लिए 40, किसी के लिए 35, जिनको आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, जिन डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, आप टिक करके आगे बढ़ सकते। जबकि फर्स्ट ग्रेड में ऐसे नहीं थे, वहां पर आपके पास जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन बेस्ड आए थे। यहाँ पर भी एप्लीकेशन है बट स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा एवरेज से बिलो है, मीडियम लेवल का अपन कह सकते हैं। आपके पास यूजी पार्ट से मैं बात करूं, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कहां से कितने आ गए हैं। यूजी पार्ट अगर अपन बात करें यूजी पार्ट तो यहां से लगभग क्वेश्चन है वो 75 से 80 क्वेश्चन थे। मैं बात करूं 11th-12th वाला पार्ट है, यहां से आपके पास लगभग 40-45 क्वेश्चन थे, और 9th-10th वाला पार्ट की मैं बात करूं तो यहां से आपके पास 10 क्वेश्चन के आसपास थे। और जो टीचिंग मेथड है, टीचिंग मेथड तो ये आपके पास 75 से 80 क्वेश्चन थे, ये लगभग आपके पास 40 से 45 क्वेश्चन थे, और ये आपके पास 10 क्वेश्चन थे, और लगभग ये आपके पास 20 क्वेश्चन थे। तो आपके पास संख्या लगभग ये आपके पास हो गया पूरा 150 नंबर का पेपर हो गया। यूजी पार्ट 80 क्वेश्चन लगभग अपन मान सकते हैं, एक बार मान लेते हैं, अपर बाउंड ले लेते हैं कि 80 क्वेश्चन अगर आपके पास यूजी पार्ट से हैं
जिन साथियों ने अच्छे से यूजी वाला पार्ट किया है तो यहाँ से ज्यादा नहीं तो 60 क्वेश्चन है वो इजिली किया जा सकते हैं। पेपर आसान बनाता है ये वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पर टाइम कम लगता है। प्योर मैथमेटिक्स रियल है, कॉम्प्लेक्स है, आपका ग्रुप थ्योरी है, वेक्टर कैलकुलस है, वहां टाइम आपको लगेगा इन्हें डायरेक्ट टिक करो, ठीक है ना। जो आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। और मैं देख रहा था मोस्ट काफी क्वेश्चन है, मार्केसी बात नहीं कर रहा, अगर अपन दूसरी पेपरों उठा लें जो BHU के हैं या एच स्टेट के पेपर हैं या और पेपर हैं उनको उठा लें तो काफी क्वेश्चन यूपीपीएससी से एज इट इज डाले हुए, एज इट इज एज ए रिजल्ट के तौर पर जो अपन वहां पढ़ते हैं वहां आए हुए। और ये क्वेश्चन मुझे क्यों पता है, क्योंकि जो अपनी बुकलेट है वहां पर मैंने डाल रखे थे, मैंने सिर्फ रियल में चेक किए थे, रियल में 5 क्वेश्चन वहां से एज इट इज। एज इट इज का मतलब ये है कि ऑप्शन हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, बट क्वेश्चन वो पूछा गया। और आप में से काफी साथियों से बात भी हुई है तो उन्होंने कहा सर क्वेश्चन है वो बुकलेट और जो आपका स्टडी मटेरियल है और जो टेस्ट सीरीज है वहां से हैं, देखे हुए हैं, बहुत से कंसेप्ट वहां से हैं, थोड़ा वो चेंज किया है, बट एग्जाम के अंदर थोड़ा सा वो कैलकुलेशन करने में समस्या हुई। तो चलो कम से कम ये तो आपके पास क्वेश्चन नए नहीं मिले, यहाँ पर 60 क्वेश्चन यहाँ से किए जा सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम करता है ये 11th 12th वाला पार्ट, 11th है 12th वाला पार्ट आपके पास गड़बड़ करता है, यहाँ से क्वेश्चन कम आए, बट समस्या ये है कि हम पढ़ के ये जाते हैं सर। तो यहाँ से अपन अगर माने भी 40-45 में से 20 क्वेश्चन भी यहाँ पर मान लेते हैं, और यहाँ टीचिंग मेथड वाला मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जिनसे बात की सर बोले एवरेज था, हमारे 15 क्वेश्चन इजिली हो रहे थे यहाँ पर। तो अगर मैं 15 क्वेश्चन यहाँ से बात करूँ और या 9-10 से 5 भी कर लेता हूँ तो आपके पास 20-20 40 100 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट होने चाहिए थे। और जिन साथियों ने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इसका मतलब मैथमेटिक्स पे आपका ठीक है, ये मैंने मिनिमम लेकर चला हूं। थोड़ा सा अगर मैं और ठीक ठाक तैयारी है तो ये संख्या आपके पास 100 से 110 हो जाती है। और 100 से 110 अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं, मान लेते हैं आपके 10 क्वेश्चन गलत भी हो गए, 2-3 और इसके 10 के 3 और कट जाते हैं, ठीक है ना, तो आपके 90 प्लस से 95 के बीच में क्वेश्चन मैथ्स में बचने चाहिए थे। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आप पिछले 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हो, टाइम टू टाइम टेस्ट दे रहे हो, प्रैक्टिस आपने अगर की है, 3-4 हजार क्वेश्चन आपने अगर प्रैक्टिस कर ली है, तो आपका स्कोर मैथमेटिक्स में बचना चाहिए। बट फिर भी कुछ लोग इस यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे। अगर इसका अपन लोअर बाउंड भी ले लेते हैं, अगर आपके 90 मार्क्स भी बच रहे हैं तो आप अच्छे स्कोर पे थे। पेपर फर्स्ट में भी बहुत लोग फेल हो रहे हैं, पता नहीं क्या रीजन है, इतना हार्ड नहीं था पेपर फर्स्ट। बट मेरा मानना है कि उसमें जिन साथियों का सिलेक्शन होना है वो लगभग एवरेज स्कोर उनका ये मान के चलो 45 से 50। तो अगर मैं ये 45 भी ले लेता हूँ इसका लोअर बाउंड, इसका लोअर बाउंड 90 ले लेता हूँ तो 90 प्लस 45 कितना हो गया, 135 दूनी 270 के आसपास मार्क्स जा रहे हैं, ठीक है ना। ये एक जनरल व्यू बता रहा हूं, मैंने अभी डाटा के आधार पे बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि डाटा लगभग 25-30 लोगों का है। जब तक इतना बड़ा एग्जाम है, 100 लोगों का डाटा नहीं आता है, तब तक अपन एग्जैक्ट कट ऑफ के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, हवा में अपन बोल सकते हैं 250 जाएगी, 230 जाएगी, 240, 60, एक तो देखो बोलना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कितनी भी जा सकती है, जरूरी नहीं अपन, बट अपने पास कोई डाटा हो तो अपन बोल सकते हैं। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ इस आधार पे बातें कर रहा हूँ, इतने क्वेश्चन हैं, इतने क्वेश्चन किए जा सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है, इतने क्वेश्चन किए जा सकते हैं। 100 से 110 अटेम्प्ट 130 तक भी किए। अगर कोई साथी 130 अटेम्प्ट कर सकता है तो 100 तो दूसरा कर ही सकता है भाई, 110 तो कर ही सकता है, 120 तो कर ही सकता है। अब अटेम्प्ट आप 80 क्वेश्चन कर रहे हो, इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है और आप दौड़ से पहले ही बाहर हो, क्योंकि 5-7 सिली मिस्टेक सबसे होनी जरूरी है। आपके कटपीट के 70 बचेंगे, 70 बच रहे हैं तो आप दौड़ से बाहर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स के अंदर, प्रैक्टिस नहीं करते हो, थ्योरी को 20 बार पढ़ लेते हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे भी तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर अपन इस आधार पे बात करें कट ऑफ का, इस आधार पर अगर कट ऑफ का अनुमान लगाएं, एग्जैक्ट अनुमान है वो मैं 2-3 दिन बाद एक वीडियो बनाऊंगा जब मेरे पास डाटा आ जाएगा। तो सभी साथियों से निवेदन है कि जो टेलीग्राम चैनल है और इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं गूगल फॉर्म, उसमें अपना डाटा जरूर भर दें। आपके डाटा कहीं पर भी शेयर नहीं किया जाएगा, वो आपके लिए ही है। और कट ऑफ आपका मान कर चलो, अभी मैं परसेंटेज में बता सकता हूं लगभग 50 से 55% के बीच में आपकी कट ऑफ रहनी चाहिए, जनरल और ओबीसी की, जनरल एंड ओबीसी। डिफरेंस वही 8-10 मार्क्स नंबर का डिफरेंस रहेगा, बट इसके बीच के अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली।
हाँ, SC ST जो दूसरी कैटेगरी है उनकी कट ऑफ है वो कम रह जाएगी, क्योंकि बैकलॉग की भी सीटें हैं। और वो एग्जैक्ट अनुमान मैंने बताया ना, वो डाटा आने के बाद अपन बात कर सकते। अब लोग हैं वो 5-7 दिन स्टार्ट रहेंगे। सेम फर्स्ट ग्रेड में ऐसे हुआ, बहुत से साथी ऐसे जिनकी तैयारी ठीक थी, बस फर्स्ट ग्रेड में बाउंड्री पे थे, उस कट ऑफ के चक्कर में हो सकता है ये पेपर भी बिगड़ गया। अब जो पेपर हो गया उसके बारे में क्या ही सोचना भाई, जैसा भी हुआ है अपन ने मेहनत किया, पूरा आउटपुट दिया। मैं ये नहीं बोला भाई आपकी गलती है कि आपने इनपुट नहीं दिया या आपने मेहनत नहीं की, आपने मेहनत की, बट बहुत फैक्टर होते हैं। आपकी तबीयत हो सकता है 2-5 दिन पहले खराब हो गई हो सकता है आपका डर हो सकता है पेपर फर्स्ट थोड़ा सा खराब होने की वजह से नर्वसनेस आ गई हो, बहुत से फैक्टर हैं। हो सकता है आपकी किस्मत या आपका दिन नहीं हो। बहुत साथी ऐसे हैं जो सर क्वेश्चन कर लिए थे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे उम्र में नहीं भरे गए गलती से, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो उम्र में ऊपर नीचे हो गए, सबके साथ होते हैं। उसको अपन बोलते हैं जो अपना लक फैक्टर हो, या बोलते हैं किस्मत अच्छी नहीं थी या दिन नहीं था, जो भी चीज XYZ जो भी नाम दें, तो वो चीजें हमारे साथ होती हैं, घटनाएं घटित, और वो होती हैं डर की वजह से, घबराहट की वजह से, ठीक है ना। लेकिन हमने अच्छा किया, हमने अपना पूरा दिया। जिन साथियों ने असिस्टेंट प्रोफेसर में अच्छी से मेहनत की उनका फर्स्ट ग्रेड में हो गया, जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड की अच्छे से तैयारी की उनका सेकंड ग्रेड में हो जाएगा, और जिन्होंने सेकंड ग्रेड में इस बार अच्छी तैयारी की है वो अगली बार सेकंड ग्रेड में हो जाएगा, अगर यहाँ पर नहीं होता। ये तो कभी मत सोचना भी मैंने तैयारी की मेरे कुछ काम नहीं आई। आप अगर तैयारी कर रहे हो ईमानदारी के साथ तो आपके हमेशा काम आनी है। बस अब 2-4 दिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिलैक्स लेना है और चिंतन करना है, खुद से पूछना है, ना कि आप जो यूट्यूब पर देख करके या सोशल मीडिया पर आप ग्रुप बन जाएंगे, कट ऑफ आपके मार्क्स कितने हैं, ये चीजें देखो आप 10 दिन 15 दिन उसमें घूमते रहो। चाहे मैं तो ये कहूंगा 5 दिन खुद से पूछो आपके अंदर क्या कमी रही थी, क्या आप सिलेबस सही से कवर कर लिया था, क्या आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली थी, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने ज्यादा निकाले, क्या आपने टेस्ट दिए वो प्रॉपर्ली दिए। मैं देख रहा था टेस्ट सीरीज बहुत लोग ज्वाइन कर लेते हैं बट लास्ट में FLT देते नहीं, पता नहीं क्या डर रहता है। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ज्यादा ये मान के चलो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। टेस्ट देने के बाद आप अच्छे से उन क्वेश्चनों को देखो। बहुत से लोग बोले सर FLT के काफी फायदा मिला, FLT से जो FLT दिया उसमें से काफी क्वेश्चन कंसेप्ट हमारे सही हो गए, अगर वो नहीं देते तो वो नहीं होते, ठीक है ना। तो आप मार्क्स जो भी आ रहे हैं कम ज्यादा, बट वो आप जरूर प्रैक्टिस किया करो भाई, ठीक है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, 2-5 दिन आराम से सोचें। हो रहा तो भी अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आपके सामने टारगेट है, ज्यादा समय नहीं है, 10 महीने का समय आपके पास। जुलाई में पेपर है सेकंड ग्रेड का, 10 महीने ये मानकर चलो, 10 महीने बहुत कम है। अगर आप ईमानदारी के साथ तैयारी करते हो तो आपके पास 5-6 हजार क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। अच्छे से ईमानदारी के साथ जो भी आपके पास कंटेंट है, मैं ये नहीं बोला मेरा ही कंटेंट, आप जो भी आपके पास कंटेंट है XYZ कहीं से भी लो, उस कंटेंट को 2-3 बार निकाल दो, उस टेस्ट सीरीज को 2-3 बार निकाल दो, तो आपके पास कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाएगा। अपन करते क्या है, इस कंटेंट को पढ़ लिया, XY कंटेंट को भी, Z कंटेंट को पढ़ लिया, अब याद कुछ रहता नहीं, सब मिक्स हो जाता है। सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, सबका जो क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका अलग होता है। समस्या कहां पर आती, टेस्ट सीरीज आप 2-3 लो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वहां से नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, बट जो चीजें हैं कंटेंट उस पे ऊपर बार बार आप काम करो। दूसरी टेस्ट सीरीज तभी लेनी चाहिए पहले कंप्लीट हो गई है, आप 3 ले लेते और एक भी पूरी नहीं कर पाते, समस्या वहां पर आती। तो चिंतन करना, खुद से पूछना कहां पर समस्या है, और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। 2-5 दिन बाद वापस से नए सिरे से तैयारी स्टार्ट करनी है। क्या आपकी रणनीति रहनी चाहिए, इसके बारे में जल्दी ही, एक तो कट ऑफ के बारे में, और एक जो आपकी आगामी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो भर्तियां हैं उनके बारे में क्या रणनीति रहनी चाहिए, किस प्रकार तैयारी करें कि अपन अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यूजी वाले पार्ट को कैसे अपन कर सकते हैं मजबूत, सबसे बड़ी समस्या रहती है यूजी वाला पार्ट। 11th-12th अच्छे से कर लेते हैं। दूसरी बात, मैं कट ऑफ फर्स्ट ग्रेड के बारे में बताना चाहूंगा। काफी अभ्यर्थियों के वो आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, सर क्या रहेगा, UBC क्या रहेगा, तो उस समय मैंने किसी को कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि सेकंड ग्रेड का एग्जाम था, और वहां पर अपन अगर कुछ बोलते हैं तो आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से सेकंड ग्रेड का किसी का एग्जाम खराब हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की कट ऑफ अपन डिटेल में चर्चा कर लेंगे, बट मैं ये बता देता हूँ मोटा मोटी की जनरल की कट ऑफ है वो 240 से 45 के बीच में रहने की प्रबल संभावना है। OBC की कट ऑफ 230 से 235 के बीच में रहने की प्रबल संभावना, 240 से 245 और 230 से 235। और मैंने ये लास्ट टाइम भी यही बोला था,
कि जो भर्ती पिछली बार 253 रही थी उससे 10 मार्क्स लगभग कम कर लो, 10 मार्क्स, और वो मुझे अभी भी वही लग रहा है। ठीक है ना, बाकी रिजल्ट आ जाएगा जल्दी ही। ये मैं क्यों बोल रहा हूं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, और वीडियो उतना ही जल्दी आएगा जितना जल्दी आप अपना जो डाटा है वो प्रोवाइड करवा दोगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी साथी जल्दी ही वो गूगल फॉर्म है वो फिलअप कर देंगे। क्वेश्चन की मैं बात करूं तो लगभग क्वेश्चन है वो इस बार आसान ही थे, तो ऐसा डाउटफुल केस नहीं है, बट एक क्वेश्चन में जरूर काफी जगह में बोले हैं काफी लोग कि सर एक क्वेश्चन था जिसके अंदर सीरीज x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल वाला ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन था x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक था आपके पास x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से +1। तो ये कहां पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की बात कर रहा। अगर मैं कन्वर्जेंट की बात करूं, इस सीरीज आपके पास ये e की पावर x ही है, और यहां से अगर आप इसके ROC निकालोगे ना, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, वो आपकी इन्फिनिटी आ रही। अगर मैं कन्वर्जेंट की बात करूं तो ये आपके पास पूरे R में कन्वर्ज हो जाएगी, यानी x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी में। सॉरी, यहां पर तो आपके पास ठीक है ना, सभी जगह कन्वर्जेंट हो जाएगी, बट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कहां पर होगी, वो इसके किसी न किसी बाउंडेड सेट पे होगी। कोई भी बाउंडेड सेट ले लो आप, कोई भी बाउंडेड सेट ले लो, उसके अंदर है ये आपके पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगी। R कोई भी आपके पास फिक्स नंबर होना चाहिए। ठीक है, यहां पर जो आपके पास सुटेबल ऑप्शन था वो एक ही था, x है वो -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, उस केस में ही ये आपके पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी। सिर्फ एक ही केस था, हालांकि कोई भी बाउंडेड सेट लो वहां पर कन्वर्जेंट हो जाएगी, बाकी 3 में अनबाउंडेड केस अनबाउंडेड था। और आप अगर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो भाई, ये वाला जो आपके पास nth टर्म है x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, जब x की जगह मैं n ले लेता हूं, ये आपके पास fnx, जब x बराबर n ले लेता हूं, n तो आपके पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, x के प्रत्येक मान के लिए कन्वर्ज कर रही है, बट x की जब लार्ज वैल्यू हो जाएगी, आप देख भी सकते जब x बराबर n ले लेते हो n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, यहाँ पर x ये वेरिएबल है, ये n अलग अलग है दोनों। ठीक है, n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, n की वैल्यू बहुत बड़ी लेंगे तो ये इन्फिनिटी की तरफ चल जाएगी, कन्वर्जेंट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो हो सकता है आरपीएससी भी इसको मान ले, मैं नहीं एक बार बोल रहा हूं आरपीएससी इसी को मानेगी, बट रीजन ये है कि ये वाला जो सुटेबल ऑप्शन है वो यही होगा। बाकी सब लोग अलग अलग इसका बता रहे हैं, बोले कि सर ये होना चाहिए। ठीक है ना, बाकी जो आरपीएससी बताएगी उसको ही अंतिम माना जाएगा, बट मेरे अनुसार है वो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, कोई भी बाउंडेड सेट लेंगे उसी के ऊपर होगी। ठीक है, तो और किसी प्रकार का आपको कोई भी डाउट हो, मैं ये कहूँगा स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत से साथी ऐसे 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, किसी कारणवश पेपर बिगड़ भी गया है तो चिंता नहीं करनी है। हमारा मेन उद्देश्य ये नहीं है कि पेपर अपन पास करके अपन सेकंड ग्रेड अध्यापक बनने के लिए नहीं आए हैं जिंदगी में। हाँ बिल्कुल वो नेसेसरी है भाई, अपने को जॉब लगना चाहिए, आगे बढ़ना भी चाहिए, वो ठीक है, बट किसी कारणवश नहीं बन पाए तो उसकी वजह से स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी। आपके पास एक अच्छा मौका है, लगभग 10 महीने का समय है, आप बहुत अच्छे से वहां पर करके और आगे बढ़ सकते हो। तो किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, स्ट्रेस हो या कोई और भी डाउट हो तो आप 8003089900 पर कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो वहां पर अपन बात कर। खुश रहिए, आराम से तैयारी करते रहिए, और जल्दी ही 2-3 दिन के अंदर जब डाटा आ जाएगा तो एक वीडियो जिसमें अपन कट ऑफ एग्जैक्ट क्या रह सकती है और दूसरा अपने आगामी रणनीति क्या रहनी चाहिए, यूजी वाला पार्ट है उसके बारे में क्या करें, तो बहुत ही जल्दी हमने इसके बारे में सोच रखा है। इन चीज़ों को अच्छे से तैयार करने के लिए वो सरप्राइज है। वो पहले मेरा प्लान था शिक्षक दिवस के ऊपर, बट पहले एग्जाम था तो इसलिए मैंने नहीं दिया। अभी आपका एग्जाम हुआ है, 2-5 दिन आप इस सदमे से बाहर निकलो, उसके बाद नवरात्रि के ऊपर है वो सरप्राइज गिफ्ट आप सभी के लिए रहेगा। थोड़ा सा हम उसके ऊपर और काम कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा और होमवर्क कर लेते हैं अच्छे से, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।